उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में एक बच्चा है जो 130 नंबर ला रहा है, एक बच्चा है जो 134 नंबर ला रहा है। 130 वाला सेलेक्ट हो रहा है, 134 वाला बाहर हो जा रहा है। उसका जो पेपर लीक माफिया का मैं नाम बता रहा हूँ, राजीव नयन, हाईकोर्ट से 3 दिन में बाहर आ गया। उसके साथ क्या हुआ? अभी रेलवे का 2 पेपर दिए थे। रेलवे में उन्होंने सही किया था क्वेश्चन 91, 5 गलत, टोटल अटेम्प्ट थे 96। उनका कट पिक करके आया है रॉ मार्क 89.33 और उसके बाद ये नॉर्मलाइज करके उसको कर दिए हैं 80। अब बताइए, अगर कोई बच्चा 100 ला रहा है, आप उसको घटा के 70 कर दोगे, 90 ला रहा है घटा के 80 कर दोगे, तो हम कैसे सिलेक्शन पाएंगे? महाराज बता दीजिए हम क्या करें। कई सेंटर पे ऐसा हुआ कि बच्चे बैठे थे, अपनी उम्र नहीं भरे, लेकिन आज वो DBPSC के लिए क्वालिफाइड है। इसकी अगर जरूरत पड़े सरकार को या सरकार के अधिकारियों को, मैं कॉलेज नाम बताऊंगा, वहाँ के जाके CCTV फुटेज निकाल सकते हैं। एमपी जैसे स्टेट, राजस्थान जैसे स्टेट में ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ पे यूपी में एग्जाम करा रही है। क्या इस मांग के लिए या UPSI का अगर हम स्कोर कार्ड मांग लेते हैं तो उसके लिए क्या हमारे गुरुजनों की कोचिंग सीज कर देना जायज है? प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो कभी भी पेपर लीक पे एक भी खान पे नहीं आ सकती है, क्योंकि 89 पेपर लीक इनके गवर्नमेंट में हो चुके हैं। जो पार्टी में आज है बेदी राम, जो सुभाषपा इनकी समर्थक पार्टी है, 15 उसके पेपर लीक के मुकदमा आज वो इनके पार्टी समर्थन में सरकार चला रहा है। क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा? अब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे किम जोंग का शासन है। लखनऊ के इको गार्डन में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ तमाम सारे समर्थक अलग अलग जनपदों से आए हैं, जिनके चेहरे पर मायूसी है, सरकार के खिलाफ हल्ला है। साफ तौर पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलग अलग जनपदों से लोग आए हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो भीड़ देख रहे हैं, सब अलग अलग जनपदों से लोग आए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। बातचीत करेंगे। UPSSC क्या हुआ है जो आप लोग यहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं? UPSSC का 21 मई को एग्जाम हुआ एक शिफ्ट में। इसमें अप्रोक्स 3 लाख समथिंग बच्चे ने एग्जाम दिया है। एग्जाम को होना था 10 से 12 बजे तक, जो कि उसकी टाइमिंग थी। 10 से 12 एग्जाम चला, लेकिन कुछ सेंटरों पे बच्चा 12 बजे लगभग 2.5 घंटे बाद 2:30 बजे निकल रहे हैं, और ना वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक हुई, ना तो फेस रिकग्निशन हुआ, ना कोई डॉक्यूमेंट चेक किया गया। पहली निपटा इसमें पाई गई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में एक बच्चा है जो 130 नंबर ला रहा है, एक बच्चा है जो 134 नंबर ला रहा है। 130 वाला सेलेक्ट हो रहा है, 134 वाला बाहर हो जा रहा है। कई सेंटर पे ऐसा हुआ कि बच्चे बैठे थे, अपनी उम्र नहीं भरे, लेकिन आज वो DBPSC के लिए क्वालिफाइड है। इसकी अगर जरूरत पड़े सरकार को या सरकार के अधिकारियों को, मैं कॉलेज नाम बताऊंगा, वहाँ के जाके CCTV फुटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो लगातार पेपर लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अधिकारी है या सरकार है? सीधे इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे अधिकारी टर्म्स में लिंक रहते हैं। तो गवर्नमेंट फरमान जारी करती है, अधिकारी वही काम करते हैं। नीचे से ऊपर तक पूरी जिम्मेदारी सरकार का जिम्मेदारी लेके इसको इस्तीफा देना चाहिए। यानी सरकार के दबाव में जो अधिकारी है वो सारा खेल करते हैं। पहली बात, जो एग्जाम कंपनी करा रही है सब ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ब्लैक लिस्टेड एमपी जैसे स्टेट, राजस्थान जैसे स्टेट में ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ पे यूपी में एग्जाम करा रही है। कोई भी एग्जाम एक भी सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही है, सारे एग्जाम लीक कर रहे हैं। और नर्मेशन खेल इतना बड़ा है, कुछ कहे कि नहीं, तो क्या कहें? अब सरकार सुन नहीं रही है। आज जो हमको यहाँ आना पड़ा है, उसको सरकार की जिम्मेदारी लेके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो कभी भी पेपर लीक पे एक भी खान पे नहीं आ सकती है, क्योंकि 89 पेपर लीक इनके गवर्नमेंट में हो चुके हैं। नीट के कम से कम 10 बच्चे सुसाइड कर चुके, उसका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है या मोदी? सब जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आप भी तत्काल 5 बजे आज इस्तीफा लगाना चाहिए, तत्काल लगाना। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो तो कहते हैं नकल माफियाओं पर हमारी सरकार। मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 64,244 भर्ती हुई। उसका जो पेपर लीक माफिया का मैं नाम बता रहा हूँ, राजीव नयन, हाईकोर्ट से 3 दिन में बाहर आ गया। उसके साथ क्या हुआ? जमानत पे आज बाहर है। इनके विधायक जो पार्टी में आज है बेदी राम, जो सुभाषपा इनकी समर्थक पार्टी है, 15 उसके पेपर लीक के मुकदमा आज वो इनके पार्टी समर्थन में सरकार चला रहा है। क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा? और भी कुछ लोग बेदी राम है, 15 मुकदमे है, वो अपराधी है, लेकिन उसको सरकार का समर्थन मिला हुआ, संरक्षण मिला हुआ। योगी जी का संरक्षण प्रधानमंत्री मोदी का है। उस विधायक का आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट जाके वहाँ से निकाल सकते हैं। 15 मुकदमे पेपर लीक के दर्ज हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट में। तो बेदी राम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए पहले। बिल्कुल ऐसे पेपर लीक माफिया कोई बेदी राम नहीं, हजारों पेपर लीक माफिया हैं। इनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कुछ छात्र, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाथों में पोस्टर लेके आए, लिखा है लेखपाल परीक्षा में कुछ एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी की, कुछ इस तरह SIT जांच कराओ। क्या मांग है भाई आप लोगों की? सर ये मांग तो दिख ही रही है हमारे इससे,
मेरा ये कहना है कि क्या ये मांग जायज़ नहीं है? क्या इस मांग के लिए या यूपीएसआई का अगर हम स्कोर कार्ड मांग लेते हैं तो उसके लिए क्या हमारे गुरुजनों की कोचिंग सीज कर देना जायज़ है, या किसी के ऊपर एफआईआर कर देना? या मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग जब सुबह में आ रहे थे प्रयागराज से, प्रयाग जंक्शन से, तो वहाँ प्रयाग जंक्शन पे पुलिस जा करके लोगों से पूछ रही थी कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, कहीं को गाड़ी तो नहीं जा रहे हो? उत्तर प्रदेश की पुलिस, यस, उत्तर प्रदेश की पुलिस घूम घूम करके और जितने भी जैसे युवा लोग दिख रहे थे पूछ रहे थे कि कहाँ पे जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, कौन सा पेपर है। तो मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन, इनको डर इस बात का कि लोग धरना करेंगे। अब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे किम जोंग का शासन है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किम जोंग का शासन, उत्तर कोरिया का शासक, ऐसा ही लग रहा है। अगर धरना प्रदर्शन की आप इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, एक बार दिखाइए पूरी जमानत, ये पूरी जनता को दिखाइए एक बार। इतने लोग रोकने के बावजूद आए हैं, अगर ये लोग ना रुके होते तो शायद यहाँ पे सरसों का दाना रखने की जगह नहीं मिलती। यहाँ पे यस, यहाँ पे एक भी मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती अगर ना रुकते तो। लेकिन क्या है कि टीचरों को गिरफ्तार कर लो, कार्रवाई कर दो, स्टूडेंट पे कार्रवाई कर दो, जो छात्र नेता है उन पे कार्रवाई कर दो। सरकार है तो ये है, सीधी सी बात है कि इसकी जांच हो, जांच करा के फिर एग्जाम कराएं। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो जांच भी तो अधिकारी करेंगे ना। तो अधिकारी करेंगे तो, लेकिन हम वही करें, उच्च स्तरीय जांच हो, जो चीजें सामने आएंगी, हाँ, निष्पक्ष जांच हो और जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह से करेंगे तो कब तक चलेगा इस तरह से? और मैं आपको एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। हमारे एक मित्र थे, अभी रेलवे का वो पेपर दिए थे, रेलवे में उन्होंने सही किया था क्वेश्चन 91, 5 गलत, टोटल अटेम्प्ट थे 96। उनका कट पिट करके आया है रॉ मार्क 89.33 और उसके बाद ये नॉर्मलाइज करके उसको कर दिए हैं 80। अब बताइए, अगर कोई बच्चा 100 ला रहा है, आप उसको घटा के 70 कर दोगे, 90 ला रहा है घटा के 80 कर दोगे, तो हम कैसे सिलेक्शन पाएंगे? महाराज अब बता दीजिए हम क्या करें। जब नीट का पेपर हो या फिर पुलिस भर्ती का पेपर हो, लेखपाल भर्ती का पेपर हो, जब लीक हो जाता है, जब आप लोग पेपर दे के आते हैं, आप लोगों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ये खबर सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो उस समय आपके पे क्या बीतती है? सर, ये मानिए कि जैसे एकदम पूरी शरीर छिल सी जाती है और उसको बयां नहीं कर सकते कि हम क्या बीतती है ऊपर। एक तो बेरोजगार, घर से पैसे आते हैं, उसके बावजूद एकदम लिमिटेड खर्च में हम लोग जाते हैं, पेपर देते हैं, भूखे नंगे भागे भागे आते हैं, घर पहुंचते भी नहीं हैं कि एक वीडियो आ जाती है, ये लो पेपर लीक। घर वाले भी ताना देते होंगे, कब तक? हर व्यक्ति देता है, और घर वाले तो मान लीजिए किसी तरह से साथ खड़े हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट, कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जिनके घर वाले भी साथ नहीं देते होंगे, घर वाले भी ताने देते होंगे। तो ये बात है, ये युवा पूरा मतलब युवाओं का कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से निवेदन है कि हमारी सुने। और शिक्षा की बात, तो शिक्षा का इतना डामाडोल है यूपी में जिसका कोई मतलब वो ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि 8 साल से यहाँ पे शिक्षक भर्ती तक नहीं आई है। अब सोचिए, शिक्षक और शिक्षक जो बच्चे कुछ हैं उनसे भूसा भरवा रहे हैं, जो बच्चे कुछ शिक्षक हैं उनसे भूसा भराया जा रहा है। कौन भूसा भरवा रहा है? गवर्नमेंट, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो अधिकारी लोग हैं वो। तो ऐसा काम ना कराएं, जो टीचर हैं उनको पढ़ाने का ही काम करने दें। और 8 साल से जो सूखा पड़ा है वो आना भी चाहिए, शिक्षक भर्ती आनी चाहिए प्राइमरी की, क्योंकि डीएलएड वाले बेचारे मतलब उनका तो कोई सुनने वाला है ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस पेपर लीक में जिम्मेदार आप सबसे ज्यादा किसे मानते हैं? सबसे ज्यादा देखिए सर, गवर्नमेंट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं ये पेपर लीक का पैसा तो पहुंचता ही होगा। मैं कह रहा हूँ कि पहुंचता ही होगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे हम लोग, क्योंकि आपके शासन में हो रहा है तो भाई स्वाभाविक है आप जिम्मेदार होंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलग अलग जनपदों से जो छात्र आए हैं, इनके अंदर पीड़ा है कि ये जब पेपर दे के निकलते हैं तो इनको उम्मीद रहती है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मगर कुछ घंटे बाद इनको पता चलता है कि जो पेपर दे के आए हैं वो पेपर लीक हो गया है, तो इनको बड़ा कष्ट होता है और सरकार के खिलाफ ये लोग लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए के साथ आयुष अवस्थी।